सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो रिव्यू सेमेस्टर 3 है सिलेबस 22 से 26 वालों का, ये पेपर 4 का बताएंगे। मेनर जो माइनर पेपर है 1B, इसका हम पेपर बताएंगे, ठीक है। इसका सिलेबस बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि रिव्यू सेमेस्टर 3 का जो सब्जेक्ट है टोटल आपका 6 सब्जेक्ट है। उसमें से पहला के बारे में हम आपको सिलेबस में बता दिए, दूसरा के बारे में बता दिए, तीसरा के बारे में बता दिए। आज हम जो बताने वाले हैं वो हमारा चौथा है, जिसको बोलते हैं माइनर पेपर 1B। और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला सब्जेक्ट यही है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूँ कि जो पेपर 1 होता है वो आपका टोटल 50 नंबर का होगा और सेक 3 आपका 75 नंबर का ही होगा। इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। पिछला वीडियो मैंने बोल दिया था इंटरनल एग्जाम होगा, बट ठीक है, बट इसका वेबसाइट को मैंने देखा तो सिर्फ और सिर्फ आपका 75 नंबर का ही होगा ये आपका, ठीक है। फाइनल एग्जाम 75 नंबर का ही होगा, इसमें कोई इंटरनल वगैरह 25 नंबर का नहीं होगा। और ये भी जो आपका MDC 3 आपका ओनली फॉर 75 नंबर का ही होगा, केवल और केवल आपका 75 नंबर का ही एग्जाम होगा, आपका 25 नंबर और नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपका है माइनर पेपर 1B, ये आपका 100 नंबर का होगा। फिर मेजर पेपर भी आपका 100 नंबर का होगा और फिर ये भी मेजर पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 100, 200, 300, ठीक है। और इधर आपका हो गया 400 और एक 500, ये टोटल मिलाकर के आपका 500 नंबर का होगा, जिसमें से पास होने के लिए आपको लगभग 200 नंबर लाना आवश्यकता है, ठीक है। इसमें आपका 20 नंबर लाना है, इसमें आपका 30 नंबर, 30 नंबर, इसमें 40 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर पास होने के लिए, ठीक है। तो ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी था कि कौन नंबर जो कौन सा सब्जेक्ट हो कितना मार्क्स का होगा, ठीक है, कितना का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। इसका सिलेबस बता दिए, इसका सिलेबस बता दिए, इसका सिलेबस बता दिए। आज हम लोग बताने वाले हैं माइनर पेपर के अंदर, और इसमें थोड़ा सा आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पेपर 4 है। इसके बाद हम पेपर 5 का भी सिलेबस बताएंगे और पेपर 6 का भी सिलेबस बताएंगे, ठीक है। पेपर 4 जिसका नाम क्या है माइनर 1B नाम है, टोटल आपका 75 नंबर का होगा। 75 नंबर का कैसे होगा? 25 इंटरनल, 75 एक्सटर्नल, टोटल 100 नंबर का होगा। टाइमिंग आपको जो एक्सटर्नल एग्जाम में मिलेगा वो 3 घंटा का मिलेगा, ठीक है। इंटरनल का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 100 नंबर का होगा, बट इससे पहले जितना पेपर हुआ था वो आपका 50 का, 25, 75 का, 75 का होगा, ठीक है। चलो, अब उधर नहीं समझाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेन फोकस अब यहाँ से समझो कि माइनर पेपर 1B है क्या और इसको आपको किस प्रकार से पढ़ना है और इसको आपको चुनना कैसे है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ये तो समझो कि माइनर पेपर में हिंदी ही तो नहीं है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। माइनर पेपर हिंदी भी आप ले सकते हैं, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, माइनर पेपर आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, फिजिक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि आपको पॉलिटिकल या हिंदी लेना है, बट मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट माइनर पेपर में क्या लेना चाहता है, हिंदी लेना चाहता है, तो किस हिसाब से पढ़ेगा। फिर मैं आपको समझा दूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल लेता है तो उसको किस हिसाब से चुनना पड़ेगा। बाकी आप फिर समझ जाओगे, चाहे आप हिस्ट्री ले लो चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है। देखो, पेपर 1 आपने चुन लिया, पेपर 2 चुन लिया, पेपर 3 चुन लिया, पारी है आपका पेपर 4 चुनने का। पेपर 4 कैसे चुनना है? देखो, हिंदी में टोटल आपका 4 माइनर पेपर रहेगा। हिंदी में जो आपका रहेगा वो टोटल 4 माइनर पेपर रहेगा। माइनर पेपर 1A, माइनर पेपर 1B, माइनर पेपर 1C, माइनर पेपर 1D, ABCD। हिंदी के अंदर 4 आपका माइनर पेपर रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से पॉलिटिकल के अंदर भी 4 माइनर पेपर रहेगा, हिस्ट्री के अंदर भी 4 माइनर पेपर रहेगा, इकोनॉमिक्स के अंदर भी 4 माइनर पेपर रहेगा। हर सब्जेक्ट में आपको 4-4 माइनर पेपर दिया गया, ठीक है। अब ये 4 माइनर पेपर आपको पढ़ना कैसे? देखो, सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना था माइनर पेपर 1, ये ध्यान से भी समझना, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 में आपको नहीं पढ़ना माइनर पेपर, ठीक है। फिर डायरेक्टली पढ़ना सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर दूसरा पढ़ना है। फिर 4 में नहीं पढ़ना है, सेमेस्टर 5 में माइनर पेपर पढ़ना है तीसरा। और फिर सेमेस्टर 5 के बाद सेमेस्टर 6 में कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली सेमेस्टर 7 में आपको पढ़ना है माइनर पेपर चौथा, यानी कि D। और फिर सेमेस्टर 8 में कोई भी माइनर पेपर नहीं पढ़ना है। मतलब सेमेस्टर 1 में ही सिर्फ माइनर पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में ही माइनर पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 5 में माइनर पेपर पढ़ना है, और सेमेस्टर 7 में 1, 3, 5, 7। अब सेमेस्टर 2, 4, 6 कहाँ गया ये सब, ठीक है। तो ये सब पर अभी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ये सब में आपका पेपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे भी रहेगा माइनर ही, बट दूसरा सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा आपको, उसका मतलब नियम थोड़ा दूसरा है, ठीक है।
तो आप लोग सेमेस्टर 1 में तो भी हो नहीं, सेमेस्टर 2 में तो भी हो नहीं, आप लोग सेमेस्टर 3 में हो, तो बाकी सब छोड़ दो। सेमेस्टर 1 क्या कहता है इस पर आपको फोकस नहीं करना है, सेमेस्टर 5 क्या कह रहा है, सेमेस्टर 6 7 क्या कह रहा है इस पर अभी कोई फोकस नहीं करना है। सेमेस्टर 3 भी आप लोग बस पढ़ के निकालो, मैं जब सेमेस्टर 3 से 4 में जाओगे हम वहाँ 4 का भी समझा देंगे, 5 में जाओगे 5 का भी समझाएंगे, सारा समझाएंगे। अभी आपको आगे और पीछे नहीं सोचना है, ठीक है, बस अभी आप जहाँ पे हैं उसके बारे में सोचो। तो सेमेस्टर 3 में भी, तो सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा माइनर पेपर 1B, माइनर पेपर 1B आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर आप लोग अगर सेमेस्टर 3 से 4 में जाएंगे ना, तो 4 में देखो कुछ नहीं पढ़ना, मतलब ये पूरा फिर हट जाएगा, इसका आपको फिर जानना नहीं है। फिर इसी चीज़ को कब जानना है, जब आप सेमेस्टर 5 में जाओगे तो फिर आपको ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग कर लेना है। फिर 6 में जाओगे तो इसको भूल जाना है, फिर जब 7 में जाओगे तो इसको याद कर लेना है। देख रहा है किस प्रकार से दिया गया है इसे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो सेमेस्टर 3 में आपको क्या पढ़ना, मान लो कोई स्टूडेंट हिंदी में रखना चाहता है अपना माइनर पेपर हिंदी रखना चाहता है, तो वो स्टूडेंट उसका नाम होगा माइनर पेपर MN पेपर 1B होगा और वो हिंदी में पढ़ेगा। अब इसका सिलेबस भी अलग अलग है, MN1A का सिलेबस अलग है, MN1B का सिलेबस अलग है, MN1C का अलग है, MN1D का अलग है, ठीक है। तो आपको पढ़ना ये वाला MN1B। अब इसका भी हम सिलेबस बताएंगे एक करके, हिंदी का, पॉलिटिकल का, बट अभी समझा रहे हैं कि लेना कैसे। सपोज करो कि कोई स्टूडेंट लेना चाहता है माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस, तो उसको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 3 में क्या चीज़, माइनर पेपर 1B, वही सिलेबस पड़ेगा जो माइनर पेपर 1B में रहेगा। आपको 1A का नहीं देखना, 1C का नहीं देखना, 1D का नहीं देखना, आपको सिलेबस देखना है 1B का, ठीक है। मान लो कोई स्टूडेंट लेना चाहता है हिस्ट्री माइनर पेपर, तो उसको सेमेस्टर 1 नहीं देखना है, सेमेस्टर 1 नहीं देखना है, सेमेस्टर 3 देखना है, यानी ये वाला देखना है सेमेस्टर 3, यानी कि माइनर पेपर 1B देखना है आपको। जहाँ पे माइनर पेपर 1B रहेगा वही आपको देखना है, ध्यान रखना आप लोग, B वाला, B मतलब दूसरा वाला, ठीक है। इसी प्रकार से हो सकता है आप इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, ज्योग्राफी चुन सकते हैं, ठीक है, फिलोसफी वगैरह बहुत सारा सब्जेक्ट दिए गए, बट आपको चुनने का क्राइटेरिया क्या था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि किस प्रकार से चुना जाता है। अभी आप सेमेस्टर 1 2 को तो भुला जाओ क्योंकि उधर एक अलग नियम पर था, बाकी सेमेस्टर 4 5 6 7 8 को भी भूल जाओ। अभी आप सेमेस्टर 3 में तो बस सेमेस्टर 3 के देखो कि आपको चुनना क्या, माइनर पेपर में 1B। अब हिंदी में 1B चुनो, चाहे पॉलिटिकल में 1B चुनो, चाहे हिस्ट्री में 1B चुनो, ठीक है, बट आपको पढ़ना ही है 1B, ठीक है। क्या पढ़ना आप लोगों को, 1B पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं माइनर पेपर आपको क्या पढ़ना है, माइनर पेपर 1B पढ़ना है सेमेस्टर 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो हम सभी एक करके आप सिलेबस भी बताएंगे, थोड़ा सा हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको माइनर पेपर लेना है क्या। आप हिंदी भी रख सकते हो, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी रखना है, ठीक है, रख सकते हो। तो सभी लोग अलग अलग रख सकते हैं, तो हम अलग अलग सिलेबस भी बता देंगे, और ग्रुप में सभी सिलेबस को हम एक जगह PDF बना रहे हैं अपना तरीका से, फिर हम उसको सेंड कर देंगे। अभी तक मैंने कोई PDF सेंड नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, ठीक है, और वहीं पे हम सारा PDF सेंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अगर कुछ समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगा होगा, बट मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, लिख करके अच्छे तरीके से समझा करके, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आया होगा तो कमेंट में अपना राय जरूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।